के हैं लेकिन अकलमंद नहीं है। इनका पढ़ते लिखते हैं ना, चारा घोटाला थोड़ी ना करते हैं। अरे भैंस का चारा खा गए चारा घोटाले वाले। बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन अकलमंद नहीं है, क्योंकि इनका नेता 5वीं पास है और उसका डमरू उठाए बजाते रहते हैं। आप नहीं बोलते हैं, अपना अकल लगाइए। छाती फट जाएगी। मेरे साथ अन्याय हुआ है। को गाली दे सकते हैं ये लोग, क्योंकि ये जालीदार टोपी पहनते हैं। इतनी हिम्मत है, एक बार कहें नमाज फालतू है, हज फालतू है, बोल पाएंगे नहीं। और ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अब मिर्ची लगेगी। ये देखिए, जालीदार टोपी पहने हैं, नाम है तेजस्वी यादव, हिंदू बताते हैं, लेकिन चुनाव आते तो जालीदार टोपी पहन लेते हैं। अच्छा, ये दूसरे वाले भी लाया हूं, ये देखिए, ये दूसरे हैं, ये इमाम अखिलेश यादव जालीदार टोपी लगाए। इनको ये लगता है हिंदुओं को गाली दो सब चलेगा। चलो बार पानी में जाके डूब के आ जाओ। दोस्तों, अपने धर्म विशेष वोट बैंक को लेकर हमारे यहाँ के विपक्षी नेताओं ने इस पवित्र महाकुंभ को, किसी ने तो शौच कुंभ कहा, किसी ने मृत्यु कुंभ कहा, इनसे भी आगे निकलकर लालू यादव ने तो ये तक कहा कि काय का फालतू कुंभ है। दोस्तों, इसी पर डिबेट चल रही थी। डिबेट के अंदर आरजेडी प्रवक्ता को गौरव भाटिया और ऑडियंस ने अच्छे से दौड़ा कर मजे लिए हैं। दोस्तों, डिबेट वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर दें। तो पहले देखते हैं डिबेट के अंदर क्या कुछ हुआ। महाकुंभ फालतू है, महाकुंभ मृत्यु कुंभ है। और आज आपके सहयोगी राशिद अलवी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, वो कह रहे हैं कि महाकुंभ तो कुछ होता ही नहीं है जी। मतलब मैं ये समझ सकता हूं कि आपका नरेंद्र मोदी के साथ एक पॉलिटिकल डिफरेंस है। आप मोदी को हेट करते हैं, योगी को हेट कर सकते हैं, आप बीजेपी को पसंद नहीं कर सकते, लेकिन महाकुंभ में ये तो 56 करोड़ लोग गए हैं, इसमें तो कुछ आपके भी वोटर होंगे। और कुछ सवाल है तो एक हाँ, यही प्रश्न है, जवाब हाँ बोलिए बोलिए। अब ये बताइए, ये महाकुंभ योगी जी का, मोदी जी का और बीजेपी का है? ये महाकुंभ किसका है? ये महाकुंभ पहले भी होता था, आगे भी होगा। बिल्कुल। और ये महाकुंभ का राजनीतिकरण, इस पर आपत्ति है। लोग अगर व्यवस्था पर सवाल खड़े करेंगे कि आम लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया और वीवीआईपी लोगों के लिए शूट हो रहा है, वहां फोटो शूट हो रहा है, जाके पूछे देखिए जाकर के हम लोगों का क्या हाल है, कितने का टिकट मिल रहा है। आप गए होंगे, हवाई जहाज से गए होंगे, आपका प्रोटोकॉल होगा, फोटो खिंचाए होंगे। गौरव भाटिया जी तो कुंभ नहीं गए हैं, ये जाते भी नहीं है, लेकिन यहां बोलेंगे। लेकिन देखिए, कुंभ की व्यवस्था पर विपक्ष का धर्म है, जिम्मेवारी है कि इस मौत के लिए कौन जिम्मेवार है। सरकार पर महाकुंभ फालतू बोलना सही है। महाकुंभ विरोधी है, सनातन के विरोधी है। लालू यादव ने बोला ना महाकुंभ फालतू है। क्या बोला? सुनिए पूरा क्या सुनना है? इसके अंदर फालतू है। राशिद अलवी ने बोला महाकुंभ होता ही नहीं है। ओके, है कि क्या कुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठ रहा था या कुंभ पर प्रहार हो रहा था? अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कहती है कि मृत्यु कुंभ है, लालू जी कहते हैं क्या है कुंभ, फालतू है ये। इस तरह क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि देश की तमाम आम आदमी जमीन से उठ करके, तमाम लोग जो बड़े व्यापारी थे, चाहे कॉमन घाट पर पहुंच करके 144 साल बाद जो महाकुंभ आयोजित हुआ, उसमें स्नान किया, उसमें जितनी व्यवस्था अच्छी हो सकी यूपी की सरकार और केंद्र सरकार ने किया। इतना बड़ा आयोजन संसार में पहले कभी नहीं देखा गया। तो कहीं न कहीं इन पार्टियों को यह लगता है कि इस व्यवस्था से कहीं उनकी तारीफ के जो पुल बन रहे हैं योगी सरकार के और मोदी जी के, तो इनकी कहीं जमीन तो नहीं खिसक जाएगी इनके राज्यों में। अखिलेश जी पहले हरिद्वार नहा आए, बोले कहीं भी गंगा नहाओ। मैंने कहा चलिए ठीक है, अच्छी बात है। उनको लगा जमीन थोड़ी खिसक रही है, पहुंचे कुंभ, स्वागत है। कुंभ में कोई भी घटना घटी, सबको दर्द है उस बात का, गलत हुआ है जो भी नई दिल्ली स्टेशन पे हुआ है। कुंभ में यदि कोई एक आदमी को खरोच भी लगा है तो सर हमारा शर्मिंदा है, हम माफी मांगते हैं उनसे जिनको खरोच लगा है, लेकिन बीच में नहीं बोलते, हम माफी मांगते हैं तहे दिल से और स्वीकार करते हैं कि हमारी गलती रही है। मैं बहाने ढूंढना नहीं चाहता था, लेकिन एक मेला लगा था गाजियाबाद मेरठ में, आग में 100 लोग जल के मारे थे। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। मैं फिर बहाने नहीं ढूंढूंगा। मायावती के रैली में लखनऊ स्टेशन पे भगदड़ मचा, 100 से ज्यादा लोग मारे। एक बात कही गई, इन्होंने कहा महाकुंभ सबका है। इसमें तो कोई दो बात हो ही नहीं सकती, सबका तो है ही, लेकिन महाकुंभ उसका नहीं हो सकता जो ये कहे कि महाकुंभ फालतू है। उसका नहीं हो सकता जो ये कहे महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। बात तो सही है। उसका नहीं हो सकता जो ये कहे कि मल जो है खा रहे हैं, पी रहे हैं, और ये क्यों दूसरे धर्म के लिए नहीं बोल सकते। मैं पूछता हूं, यहां लालू प्रसाद यादव में इतना दम है कि वो एक बार बोले महाकुंभ बीच में नहीं, महाकुंभ सबका हो सकता है। अब बोल रहे हैं, ये बोलिए जी, लालू प्रसाद पे कहां चले गए? मैं बता रहा हूं क्यों चले गए। लोगों ने मैं बता रहा हूं, एक मिनट शांति शांति शांति, आपके बीच में नहीं बोले, ये अनफेयर करते हैं आप लोग। बीजेपी का महाकुंभ है। अभी एनडीए का कोई भी बोलता है, ये कबूल करवाइए, ये बीजेपी का महाकुंभ है। ये गलत है। गलत क्या बात है भाई?
इसे जवाब पूछते हैं, इनसे ये चले जाते हैं कहाँ? अच्छा ठीक है, मैं इनकी बात इसलिए सुन रहा था कि मैं इनका सम्मान करता हूं। हम भी सम्मान और करते हैं, लेकिन उतने देखिए बोलिए पढ़े जितना लिखे गले के हैं, नीचे जाए। पढ़े लिखे हैं लेकिन अकलमंद नहीं है। फाइलवा लेके इतने आते इनका हैं, तो लैपटॉप लेकर के आते थे, पढ़ते चले लिखते हैं ना, चारा घोटाला थोड़ी ना करते लैपटॉप वाले हैं। तो अरे चले भैंस गए। का चारा अब खा फाइल गए लेके चारा आप घोटाले वाले। अरे पढ़ने वालों के हमसे तो आप लड़ाई नहीं लड़ पाइएगा। कुंभ पर सवाल है, अरे चले गए लड़ने चारा आएंगे। पर। पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है अभी। कुंभ स्नान किया, पहले पूछ लीजिए। पर्सनल नहीं, ओके। ये प्रश्न क्या है भाई? क्या बात ये लालू जी पर चारा पर चले चले गए, गए। आप और कुंभ स्नान देखा, कुंभ देखा, नहीं देखा। किया, और एक कुंभ पर एक- चले एक- गए। आपने बोला लालू जी पर चारा घोटाले की बात करना, कोर्ट ने लालू जी को कन्विक्ट किस मामले पर अभी करा चर्चा था? किस पर हो रही है? ओके, ओके। अभी चर्चा किस पर हो रही है? ठीक है, लालू जी पे हो रही है ना? अब नहीं, ओके, कुंभ पर हो रही ओके, है। एक सेकंड, मैं अपने अनुराग, लालू जी आपकी पार्टी के नेता नहीं है, नहीं, शांत हो पहले जाइए। ये फैसला आप कौन कौन स्नान अरे किया? एक सेकंड, कौन कौन क्या पता चलना चाहिए जनता को? सबने स्नान कर लिया। नहीं, सबने कहा, इन्होंने नहीं किया है। अरे जिसने नहीं करा वो चला जाएगा। चला नहीं जाएगा, जा- कब जाएगा? अच्छा, ओके, ओके। अब जब खत्म हो गया देखिए इनको दर्द क्यों हुआ और मैं क्या कहने वाला था। ये बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन अकलमंद नहीं है क्योंकि इनका नेता 5वीं पास है और उसका डमरू उठाए बजाते रहते हैं आप। अरे खुद बनो नेता, खुद बनो। सुना बीच में नहीं, बीच में। उधार वाला अभी अकल सुनिए, लेकर नहीं बोलते दूसरा- हैं, अपना अकल लगाइए। छाती फट जाएगी। कुंभ पर बोलना है तो बोल रहे हैं। लालू अभी जी और पर, दर्द होगा। तेजस्वी जी पर, बड़ा अब चारा बड़ा पर- वाला चारा इंजेक्शन। पर बात तेजस्वी जी का नाम नहीं अब लिया देखिए, था। बड़ा वाला इंजेक्शन लगता है। ये तो कह रहे हैं कि क्या ये क्या हमारे लालू अकल पर क्या सवाल खड़ा मैं आपको करेंगे? दूंगा। कुंभ को गाली दे सकते हैं ये लोग क्योंकि ये जालीदार टोपी पहनते हैं। इतनी हिम्मत है एक बार कहें नमाज फालतू है, हज फालतू है, बोल पाएंगे नहीं। और ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। सुनिए वजह क्या है, ये देखिए अब मिर्ची लगेगी। ये देखिए जालीदार टोपी पहने हैं, नाम है तेजस्वी यादव, हिंदू बताते हैं, लेकिन चुनाव आते तो जालीदार टोपी पहन लेते हैं। अच्छा ये दूसरे वाले भी लाया हूं, ये देखिए ये दूसरे हैं, ये इमाम अखिलेश यादव जालीदार टोपी लगाए। क्यों? इसकी वजह है इनको ये लगता है हिंदुओं को गाली दो सब चलेगा। ठीक है, तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ। इनसे पूछिए इनका टीका कहाँ है? सनातन का ठेकेदार बनते हैं, दिल में हम है। टोपी भी लगाते हैं, टीका दिल में भी है, लगाते ये हैं, देखो। हम ये सनातन है हैं। दिल, अरे ये नकली सनातन सनातनी है, ये फोटो लेकर घूमते हाँ, हैं। ना ये फोटो। टोपी वाले हैं, न टीका वाले हैं, ये जो- किसी के नहीं है, जो ये छेद जुमला गिनेगा वाले हैं, उसको इनाम मिलेगा, ये जो जुमला छेद वाले गिनेगा। हैं। हाँ, कुंभ लग गई, स्नान नहीं आग किया, लग गई, आग और लग कुंभ गई। पर ज्ञान दे रहे हैं और टोपी दिखा रहे ठीक हैं। है, ठीक है। और ये जी कह रहे थे कि मोदी जी एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं और बीजेपी वाले जो पप्पू कहते हैं, ठीक है सर, आप गूगल पे सर्च करिए, आपको चैलेंज के साथ बोलता है पप्पू इमेज बस लिखिएगा, राहुल गांधी जी का फोटो आ जाएगा, ठीक है खत्म। तो जनता नहीं कहता है, मोदी जी नहीं कहते, गूगल कहता है कि ओके, राहुल गांधी ओके। पप्पू है। सर मोदी जी को हराने के लिए विपक्ष के पास कोई नया फॉर्मूला है? क्योंकि पुराने तो सारे फुस हो चुके हैं। ओके, मोदी जी को हराने के लिए कोई नया फॉर्मूला है मृत्युंजय तिवारी? कि ये लोकतंत्र है। अभी मोदी जी को 11 वर्ष हुए सत्ता में, इसके पहले विपक्ष जो है 50 वर्षों से ज्यादा समय से सत्ता में रहा है। ये सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, जनता जिसे जनता अरे के इस नाम- बार आपकी आएगी कि नहीं आएगी, सवाल ये है। हमारी सरकार तय है, बिहार की जनता ने ठाना है, तेजस्वी सरकार बनाना है। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। जवाब यादव सरकार देखिए कहाँ है? इनके लिए बस इतना ही अर्ज करूंगा, लालटेन की बत्ती है गुल फिर भी है ज्ञान फुल। हमने 17 महीना तेजस्वी जी सरकार में आए, 5 लाख नौजवानों को नौकरियां दी, वो 15 किलो खरीदने के लिए एक सेकंड, सक्षम हुए। कितने ये है कितने लाख नौकरियों कितनी 5 लाख नौजवानों को नौकरियां बांटी गई। ये रिकॉर्ड है, विश्व रिकॉर्ड है। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन था तब? मुख्यमंत्री नीतीश जी थे, चलिए। लेकिन नीतीश जी अब ने तो- लेकिन अरे आराम नीतीश से, जी आराम ने से, कहा आराम से। था हाँ। ये असंभव है, असंभव है। तेजस्वी जी ने संभव कर अरे दिखाया। असंभव को संभव करे तेजस्वी यादव। हाँ, देखिए इनका ज्ञान वर्धन करना जरूरी है। चारा घोटाला 5 बार दोष से चले जाते हैं भाई। शांत अरे देखिए, चारा घोटाले पे मत आइए दिक्कत है कि प्लीज। कुंभ स्नान करके कहाँ आए नहीं है। फंस जाते हैं वो, एक दुखती बात- लगे चारा घोटाला। आपको बताऊं? कन्विक्टेड है इनके नेता चारा घोटाला में। सुनिए आप बीच में ना बोले। हाँ, सुनिए हाँ, अभी दो एक निवेदन। शांत करा शांत हो लीजिए, गए प्लीज यार, थे ये कि नहीं गए थे? तरीका वैसे तो आप नहीं पूछो, है, जनता जान रही है। शांत, मैं आप शांत, सीरियसली शांत। कुंभ गए थे कि नहीं गए थे? कुंभ गए थे। मैं पूछ लो, चलिए, पूछ सुनिए, लो, पूछ लो, बस इतना। सुनिए, निवेदन, सुनिए, निवेदन, अब निवेदन। हाथ जोड़े आपके आगे। हाँ, निवेदन। पैर आप पकड़ ले, बोलो, गंदे नहीं, हो बोलो, जाएंगे, कुंभ पैर गए थे कि नहीं गए थे? चलिए। बता अच्छा, ठीक है, ठीक है। जनता देखना अरे, चाहिए। ठीक है, ठीक है। ये वो नौकरी की बात कर रहे हैं जो कह रहे हैं जमीन दो नौकरी लो। ये घोटाला करके बैठे हैं पूरा परिवार 5वीं पास। दोस्तों 50 करोड़ से ज़्यादा की भीड़ का अरेंजमेंट करने में
कुछ तो घटना होती हैं और पहले से भी होती आई हैं और एक अंदेशा रहता है कि हो सकती है, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं है कि वो घटना सही है। घटना बिल्कुल गलत है, नहीं होनी चाहिए थी पर हुई। पर इस पर पवित्र महाकुंभ को ही फालतू बता देना, बेकार बता देना, मृत्यु कुंभ बता देना, ये कहाँ तक जायज़ है? आप कमेंट ज़रूर करें। बाकी फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।